हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल 21 फरवरी को आप लोग का साइंस का पेपर होने वाला है और उम्मीद है कि आज का पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए आते हैं आज अपने सेशन पर। और यह सेशन से बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़ने वाला है, जैसे कि पिछले सेशन से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं, तो इसी प्रकार आज भी बहुत सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। इसमें क्लास 10वीं के साइंस के पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने डाल दिया है, तो यह वीडियो पूरा देख के आप जाएं, आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है इस वीडियो से। तो कृपया वीडियो आप लोग पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए आते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान से 1 से 35 तक मैंने पूरा मतलब एक सीरीज में क्वेश्चन सेट किया हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पीएच मान 7 किसका होता है। जल्दी बताएंगे आप लोग, पीएच मान 7 किसका होता है। उदासीन का होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। कड़वा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। बहुत अच्छा। NaOH का सामान्य नाम क्या है, जल्दी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट जवाब हो जाएगा कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जंग लगना क्या है, जल्दी बताएंगे आप लोग। जंग लगना क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनता है, जल्दी बताएंगे। 5 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। तो एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, जल्दी बताएंगे। मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, हाइड्रोजन। तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। यह आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। तो कृपया आप लोग यह वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हीरा किसका अपरूप है, जल्दी बताएंगे आप लोग। हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि एथेनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। एथेनॉल का सामान्य सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो C2H5OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। C2H5OH ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साबुन निर्माण अभिक्रिया क्या है, जल्दी बताएंगे। 9 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सेपनोफिकेशन होता है। क्या होता है, सेपोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। कठोर जल में पाया जाता है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। कठोर जल में क्या पाया जाता है, CaO के स्क्वायर प्लस 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है, जल्दी बताएंगे। 11 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि Zn प्लस HCl मिलकर क्या बनाता है, जल्दी बताएंगे। 12 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ZnCl2 प्लस H2 बनाता है। क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस H2 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। तो पीएच स्केल की सीमा क्या होती है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाए। 0 से 14 तक होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। 14 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी आप लोग बताएंगे। 14 का करेक्ट जवाब क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य सूत्र CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि धातु ऑक्सीजन से मिलकर बनाती है, जल्दी बताएंगे। 15 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। धातु ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, जल्दी बताएंगे। 16 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा, Li लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कार्बन के यौगिक में बंधन होते हैं, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। कार्बन के यौगिक में कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, जल्दी बताएंगे। 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
19 नंबर कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है, जल्दी बताएंगे 19 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का सामान्य सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। चलिए 19 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। बैंकिंग सोडा का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी बताएंगे। 20 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए NaHCO3 होता है बैंकिंग सोडा का सामान्य सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे कि धातु सामान्यतः कैसी होती है, जल्दी बताएंगे। धातु सामान्यतः कैसी होती है, 21 का करेक्ट जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे जल्दी से। धातु कैसी होती है, तो हम सभी जानते हैं कि धातु कैसी होती है, तन्य और अघात वर्णीय होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, जल में, मिट्टी का तेल में, अम्ल में, खुली हवा में, जल्दी बताएंगे। 22 का करेक्ट जवाब सोडियम को मिट्टी का तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर इसको मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो आग पकड़ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि Mg+O2 से मिलकर क्या बनता है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। Mg+O2 से मिलकर MgO बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि HCl किस प्रकार का अम्ल है, कार्बनिक है, अकार्बनिक है, क्षार है, लवण है, जल्दी बताएंगे। 24 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। HCl किस प्रकार का अम्ल है, जल्दी बताएंगे आप लोग। अकार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है, लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि Zn+CuSO4 से मिलकर क्या बनता है, जल्दी बताएंगे। Zn+CuSO4 से मिलकर क्या बनता है, ZnSO4+Cu बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, जल्दी बताएंगे। 27 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या होती है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, समाप्त हो जाता है, जल्दी बताएंगे। 28 का करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, स्थिर रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि CO2 जल में घुलकर बनाता है। CO2 जल में घुलकर क्या बनाता है, जल्दी बताएंगे। 29 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। H2CO3 बनाता है। क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जंग का रासायनिक सूत्र है, जल्दी बताएंगे आप लोग। जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। Fe2O3 इंटू XH2O क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि एथेन का सूत्र होता है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है। क्या होता है, C2H6 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। 32 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं। क्या होता है, दो या अधिक पदार्थ मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे इस प्रकार समझाएंगे और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटता है। क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे जाएंगे। कार्बन के 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह क्या होता है, जल्दी बताएंगे। 34 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। कार्बन के 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि पेट्रोलियम का शुद्ध रूप उससे प्राप्त भाग है, जल्दी बताएंगे। पेट्रोलियम के शुद्ध रूप से प्राप्त भाग क्या सा है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। प्यारे बच्चे, सेशन को जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि उससे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने का मौका मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 पे आते हैं। 36 में कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई होती है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, प्यारे बच्चों जल्दी आप लोग बताएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आएंगे। ओम का
ओम का नियम होता है, जल्दी बताएंगे ओम का नियम क्या होता है। 37 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पाएंगे कि शक्ति का सूत्र होता है, जल्दी बताएंगे शक्ति का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। 36 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल्दी बताएंगे 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, जल्दी बताएंगे 39 का 1 kWh बराबर कितना होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, जल्दी बताएंगे प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ओम। चलिए फ्यूज तार होता है, जल्दी बताएंगे तांबा, लोहा, टीन, शीशा, एल्यूमिनियम, जल्दी बताएंगे 41 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो फ्यूज तार बना होता है टीन और शीशा का, यह एक मिश्र धातु होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। और फ्यूज तार विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आएंगे। मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे बनता है, जल्दी बताएंगे 42 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किस लेंस द्वारा होता है, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस द्वारा, किस लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दूरदृष्टि दोष का सुधार किस लेंस द्वारा होता है, जल्दी बताएंगे। दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, जल्दी बताएंगे। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, जल्दी बताएंगे। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, ए मीटर होता है, क्या होता है, ए मीटर होता है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, जल्दी बताएंगे। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है प्रतिरोध बढ़ाने से धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी बताएंगे। 48 का करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, धारा घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है, शून्य हो जाता है, जल्दी बताएंगे। प्रतिरोध बढ़ने पर धारा घट जाता है, क्या होता है, धारा घट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है तांबा किस प्रकार का चालक है, जल्दी बताएंगे। 49 का करेक्ट जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि तांबा किस प्रकार का चालक है। तो यह अच्छा चालक है, कैसा चालक है, अच्छा चालक है। और सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, सोना होता है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होता है प्यारे बच्चों, किलोवाट घंटा होता है, क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, पहले यूनिट होता तो यूनिट ऑप्शन में नहीं है बच्चों, तो किलोवाट घंटा देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है चुंबक के समान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, समाप्त हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो चुंबक के समान ध्रुव में विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण, इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं कि पृथ्वी एक विशाल क्या चालक है, चुंबक है, कुचालक है, धातु है, जल्दी बताएंगे। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पाएंगे और क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, जल्दी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 53 है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत मोटर किस प्रभाव पर काम करता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। और इसके बाद आता है विद्युत फ्यूज, अभी ये बताए थे उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत आयरन विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है कि जनरेटर का सिद्धांत है, जल्दी बताएंगे। जनरेटर का सिद्धांत क्या है, 54 का करेक्ट जवाब आप लोग बताएंगे। जनरेटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसमें प्रयुक्त है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोटर में, किसमें होता है, मोटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, जल्दी बताएंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है और इसके बाद क्या, अनंत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट जवाब ऋणात्मक होती है, क्या होती है, ऋणात्मक होती है प्यारे बच्चों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पाएंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस की अगर ऋणात्मक होती है तो उत्तल लेंस की स्वाभाविक बात है कि धनात्मक होगी प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, धनात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रकाश का परावर्तन नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला ही क्वेश्चन एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो हम आपको पहले बता चुके हैं लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 61 है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है, जल्दी बताएंगे। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का होता है, तो श्वेत प्रकाश होता है। कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1 मिनट, ये अरे हो जाए यार। चलिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि इंद्रधनुष बनने का कारण, जल्दी बताएंगे। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है, परावर्तन, अपवर्तन व विक्षेपण, विवर्तन, परासरण। जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे इंद्रधनुष क्यों बनता है आसमान में। इंद्रधनुष देखें कि नहीं आप लोग कभी, जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, दोनों नहीं देख पाता है, सब स्पष्ट दिखता है। जल्दी बताएंगे 63 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एकदम सीरीज से मैंने क्वेश्चन सेट किया है, आप लोग को समझने में भी आसानी होगी और याद रखने में भी। तो यह सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके, और आप भी कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि इससे अधिक क्वेश्चन लड़ेगा, उम्मीद नहीं है, दावा कर रहे हैं हम कि इस सेशन से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि घरेलू परिपथ में वोल्टेज होता है, जल्दी बताएंगे। घरेलू परिपथ में कितना वोल्टेज होता है, 65 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, 220 वोल्ट होता है। हमारे घरों में कितना वोल्ट हम लोग यूज करते हैं, 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि घरेलू परिपथ में फेज तार का रंग कैसा होता है, जल्दी बताएंगे। 66 का करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, घरेलू परिपथ में फेज तार का सामान्यतः रंग कैसा होता है, लाल होता है प्यारे बच्चों। कैसा होता है, लाल होता है। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 67 पे जाएंगे। अर्थिंग का उद्देश्य है, जल्दी बताएंगे। बिजली को बढ़ाना, झटका से बचाना, धारा घटाना, प्रकाश बढ़ाना। जल्दी बताएंगे। 67 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, अर्थिंग का यूज क्या होता है, झटका से बचाना। क्या होता है, झटका से बचाव होता है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, जल्दी बताएंगे। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। 68 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, धन से ऋण की ओर। क्या हो जाएगा, धन से ऋण की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि परिपथ में धारा नापने के लिए एमीटर को जोड़ा जाता है, जल्दी बताएंगे। 69 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में मिलती है, काटती है, कभी नहीं काटती है, समाप्त हो जाती है। तो 70 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा आपस में क्या होती है, कभी ना तो मिलती है और कभी नहीं काटती है। क्या होती है, कभी नहीं एक दूसरे को काटती है प्यारे बच्चों। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 71 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 71 तक जीव विज्ञान से स्टार्ट हो चुका है। हमने बोले थे कि पूरा क्वेश्चन एकदम सीरीज से सेट किया हुआ है ताकि आपको समझने और पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो प्रकाश संश्लेषण होता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में, और क्या है, साइटोप्लाज्मा में। जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो हम सभी पढ़ चुके हैं कि का संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं प्यारे बच्चों, 72 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कक्ष होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 73 है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए ही में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए 73 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का कार्य होता है जल परिवहन का। क्या होता है प्यारे बच्चों? जल परिवहन का। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि एल्वियोली में होता है, जल्दी बताएंगे एल्वियोली में क्या होता है? 75 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? गैस का आदान प्रदान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? गैस का आदान प्रदान होता है। पुरुष जनन कोशिका है, जल्दी बताएंगे अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण, युग्मज। जल्दी बताएंगे 76 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पुरुष में शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या है? जल्दी बताएंगे 77 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 78 है कि हार्मोन बनते हैं, जल्दी बताएंगे हार्मोन कहाँ बनते हैं? 78 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ग्रंथियों में बनते हैं। हार्मोन कहाँ बनते हैं? ग्रंथियों में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि रक्त का लाल रंग किससे होता है? प्लाज्मा से, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा आरबीसी से। अनुवांशिकता के जनक कौन है प्यारे बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल जी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 तक ही था। तो प्यारे बच्चों अब तक हम पूरे 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 80 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन टिक करने हैं। आप लोग गिनती करके 1 से 40 तक टिक करेंगे और अधिक क्वेश्चन नहीं टिक करेंगे, नहीं तो 40 से अधिक वाले क्वेश्चन को गिनती नहीं किया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से टिक करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मन लगा के एग्ज़ाम देंगे और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाएंगे और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। इसके लिए हम आपके लिए इस चैनल पे और अधिक मोटिवेशन और अन्य प्रकार के वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आपके करियर के लिए भी एक वीडियो लेकर के हम आएंगे कि आप अपने फ्यूचर में क्या डिसाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप लोग बताएंगे। इस प्रकार हम आपको बता देंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। जितने भी आप लोग हैं मन लगा के एग्जाम देंगे और अपना नाम रोशन करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सफलता ही हमारी असली जीत होगी प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मन लगा के एग्जाम देना है और एग्जाम में बेहतर करके आना है प्यारे बच्चों। चलिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।